इसीलिए संत और महात्माओं की बॉडी को जलाया भी नहीं जाता, उसको समाधि बना के रखा जाता है। उसके पीछे का विज्ञान यही है कि शरीर प्रिजर्व रहेगा तो एक एनर्जी का पोर्टल उस एरिया में बनेगा, जिसके द्वारा जो भी साधना में आगे बढ़ना चाहता है, जब कभी भी उस एरिया में आएगा तो वो अपने आप को चार्ज कर पाएगा। सभी दिव्य आत्माओं को आत्मनमन। पिछली वीडियो में मैंने आपको ओजस, तेजस और प्राणा के बारे में बताया, यौगिक और तांत्रिक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करी थी। अब आज की वीडियो में मैं आभा मंडल और ऑरा का प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, जो बिल्कुल मेरी रिसर्च का हिस्सा है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, हर ऑब्जेक्ट का एक ऑरा होता है और ह्यूमन बॉडी का भी अपना ऑरा होता है। आप कैसी चीजें यूज कर रहे हैं वो आपको प्रभावित करती है और आपका ऑरा आपके आसपास की चीजों को प्रभावित करता है। आप जिस कमरे पर सोते हैं, आप जैसी घड़ी पहनते हैं, आप जो मोबाइल यूज कर रहे हैं, आप जो पिलो यूज कर रहे हैं और जो कपड़ा यूज कर रहे हैं, उन सारे चीजों पर आपकी इम्प्रिंट होती है, क्योंकि आपका ऑरा उन चीजों को प्रभावित करता है और उस पे आपकी इम्प्रिंट होती है। जब भी हम किसी की ऑरा रीडिंग करते हैं तो आजकल तो बहुत मॉडर्न है, फोटो देख के हम बता देते हैं। अगर फोटो सामने वाले की नहीं है तो उसकी यूज की हुई कोई भी चीज को महसूस करके उसके आभा मंडल के बारे में जानकारी दी जा सकती है। आप लोगों में से बहुत लोग अगर कभी किसी मंदिर में या किसी पंडित के पास कुछ पूछने गए हों तो वो एक टेक्निक यूज करते हैं। पहले वो टेक्निक यूज की जाती थी और आजकल भी कई लोग करते हैं। उसमें वो आपको बोलते हैं घर का चावल या मिट्टी लेके आना। इसके पीछे का सिर्फ ये विज्ञान है कि जैसे ही चावल या घर की मिट्टी को देखते हैं, हमें उस जगह के एनर्जी फील्ड पता पड़ जाता है। जैसे ह्यूमन बॉडी का ऑरा होता है, वैसे ही आपके घर का भी ऑरा होता है। जी हाँ, स्पेस की भी एनर्जी होती है। जिस जगह पर आप रह रहे हैं, इतने लोगों की इंटरमिंगल वाली एनर्जी है, तो उस जगह में भी कैसी एनर्जी फॉर्मेशन है पता लगाया जा सकता है। तो जिस घर का भी अपना ऑरा है, आपका ऑरा है, और आप जो यूज कर रहे हैं सामग्री, उसका भी ऑरा है। अगर आपको पता हो कि जब कोई व्यक्ति किसी के घर पे डेथ होती है तो मृत व्यक्तियों के कपड़े अगर को हम जला देते हैं या कहीं डोनेट कर देते हैं, कोई भी सामग्री उनकी नहीं रखते हैं। इसके पीछे का विज्ञान सरल है, क्योंकि उस आदमी का पूरा प्रभाव उसकी ऑब्जेक्ट पे होता है। डेथ होने के बाद आत्मा का अटैचमेंट रहता है। उस अटैचमेंट को तोड़ने के लिए और उसके प्रभाव को खत्म करने के लिए उन चीजों को नष्ट कर दिया जाता है। लेकिन कोई जब संत या सन्यासी मरता है तो उसकी बॉडी को प्रिजर्व किया जाता है। तिब्बत में आज भी 400-400 साल, 500 साल पुरानी ऐसी बॉडी सुरक्षित रखी गई है लामाओं की। बुद्ध भगवान के नाखून को, दांतों को सुरक्षित रखा गया है। इसके पीछे का विज्ञान यह है कि उस व्यक्ति ने जितनी साधनाएं की है, उसके अंग प्रत्यंग और सारी ऑब्जेक्ट में वो तरंगे हैं। जब कोई साधना में आगे बढ़ने चाहता है और अगर उससे रिलेटेड ऑब्जेक्ट उसे मिल जाए तो उसकी आध्यात्मिक उन्नति बहुत जल्दी तीव्र गति से होने लगती है। इसीलिए संत और महात्माओं की बॉडी को जलाया भी नहीं जाता, उसको समाधि बना के रखा जाता है। उसके पीछे का विज्ञान यही है कि शरीर प्रिजर्व रहेगा तो एक एनर्जी का पोर्टल उस एरिया में बनेगा, जिसके द्वारा जो भी साधना में आगे बढ़ना चाहता है, जब कभी भी उस एरिया में आएगा तो वो अपने आप को चार्ज कर पाएगा। अगर आप हिंदुइज्म में देखें, 12 ज्योतिर्लिंग, 51 शक्तिपीठ के जो कॉन्सेप्ट हैं, काइंड ऑफ एक एक स्थान का आभा मंडल इतना प्रबल है, स्पेस एनर्जी, वो एक एनर्जी पोर्टल बना देता है। जब ऐसी जगह पर जाकर आप ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, तो बहुत तीव्र गति से आपकी प्रगति होती है।
तो मैंने आपको बताया कि हर वो चीज़ जो हम यूज करते हैं उस पर हमारा प्रभाव होता है। इसके द्वारा किसी भी व्यक्ति का आभा मंडल बड़े आराम से चेक किया जा सकता है। अब मैं आपके सामने एक नया कॉन्सेप्ट रख रहा हूं जिसको मैं आज की डेट में रिलेशनशिप रीडिंग के लिए सबसे ज्यादा यूज करता हूं। दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड ऑरा कंपैटिबिलिटी टेस्ट। जन्म कुंडली मिलाने का तो आपने ज्योतिष में देखा होगा। मैं जो रिलेशनशिप रीडिंग करता हूं मैं उसमें सबसे इजी टेस्ट करता हूं, दैट इज ऑरा कंपैटिबिलिटी टेस्ट। जब भी मेरे पास कोई रिलेशनशिप के लिए प्रश्न करता है तो मैं उसे बोलता हूं एक व्हाइट पेपर लीजिए और उस पर आपका नाम और जिस पर्सन से आप अपनी कंपैटिबिलिटी जानना चाहते हैं वो लिखें। जब वो पर्सन पेपर में नाम लिख रहा होता है तो वो अपनी एनर्जी को फ्लो करता है, और जब वो अपने जिसके बारे में वो जानना चाहता है रिलेशनशिप पैटर्न उसका नाम लिखता है, तब वो उसके थॉट पे उस व्यक्ति को लेके जो वाइब्रेशंस है उसको उस पेपर पे उतार रहा होता है। उस पेपर की फोटो की जब मैं रीडिंग करता हूं तो मैं एनर्जी कंपैटिबिलिटी से चेक कर पाता हूं कि इस व्यक्ति के साथ इसके ऑरा मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ऑरा कंपैटिबिलिटी प्रेडिक्शन का टेस्ट नहीं है। अगर ऑरा कंपैटिबिलिटी पॉजिटिव है दैट मीन्स ये पर्सन लोग अगर साथ रहें तो एक दूसरे को कंपैटिबल होंगे, एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। अगर ऑरा कंपैटिबिलिटी मैच नहीं कर रही है तो ये व्यक्ति साथ रहेंगे तो खूब झगड़ेंगे। बहुत सिंपल सा टेस्ट मैं लेता हूं, आप गौर करें जिनसे आप नफरत करते हैं आप उनकी कोई चीज भी छूना नहीं चाहेंगे। अगर गलती से कोई पेन पड़ी हो, कोई घड़ी पड़ी हो, आप उससे दूर भागेंगे। और जिनसे आप प्रेम करते हैं उनकी एक एक चीज को आप छुएंगे, क्योंकि उस ऊर्जा को, उस आभा मंडल की ऊर्जा को आप महसूस कर रहे होते हैं। ये महसूस करने की शक्ति हर व्यक्ति के अंदर है। ऑरा कंपैटिबिलिटी टेस्ट में बहुत इजीली पता पड़ जाता है कि इस पर्सन का ऑरा उस पर्सन के ऑरा से मैच कर रहा है कि नहीं। जब कोई व्यक्ति जो जो चीजें यूज कर रहा होता है उस सामग्री को अगर आप चाहते हैं कि जो आपसे नफरत करता है उसके हृदय में प्रेम उत्पन्न करना है तो सबसे पहला ऑब्जेक्ट से शुरुआत कर सकते हैं। प्रेमी को गुलाब देना या कोई ऑब्जेक्ट गिफ्ट देना ये भी बिल्कुल ऑरा का एक्सचेंज का काम है। जब मैं मेरी चीज आपको गिफ्ट करता हूं और आपकी चीज जब मैं पाता हूं तो हम एक दूसरे के एनर्जी फील्ड में इंटरेक्शन कर रहे होते हैं। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट का इंटरेक्शन बढ़ता है बाद में आप उस व्यक्ति के साथ एकदम कंफर्टेबल होने लगते हैं। तो ऑरा कंपैटिबिलिटी से बहुत सारी चीजें जानी जा सकती हैं। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको और सीक्रेट्स ऑरा का बोलूंगा और बिल्कुल साइंटिफिक वे से मैं इस टॉपिक के आपके सामने रखूंगा। धन्यवाद।